छात्रों, आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ आज की कक्षा में हम लोग अपने हिंदी के संस्कृत भाग से दूसरा पाठ आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ का अध्ययन करेंगे। आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। आइए देखते हैं, ये जो हमारा शीर्षक है आज का, आत्मज्ञ यानी आत्म ज्ञ। ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। यानी वह जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, एव वही सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला है। यानी आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। यानी जो अपने आप को जान लिया है, जिसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह सब कुछ जान गया है। यानी आत्मा को जानने वाला सब कुछ जानने वाला होता है। ये टॉपिक है, शीर्षक है। अब प्राचीन काल में एक महर्षि हुआ करते थे जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य ऋषि, और उनकी दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि अपने यहाँ सबसे पहले जान लीजिए आप लोग कि 4 आश्रम की व्यवस्था थी। 4 आश्रम कौन कौन से? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है। ये क्रमशः 4 आश्रम हुआ करते थे। व्यक्ति 25 वर्ष तक की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में 50 वर्ष की अवस्था तक, उसके बाद वानप्रस्थ, और फिर वह सन्यास आश्रम की तरफ जाता। यानी इस सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ करके ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाता। तो इस आश्रम व्यवस्था के तहत हमारे महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि क्या करते हैं? गृहस्थ आश्रम से ऊपर अर्थात वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाते हैं, और वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाने से पहले अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, क्या कहते हैं देख लीजिए। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयीम उवाच, मैत्रेयी से उवाच कहा। एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा ताकि भविष्य में बाद में आप लोगों को अनुवाद करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए एक एक शब्द को मैं कह रहा हूं, उसको एक एक शब्द को आप लोग ध्यान दीजिएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयीम उवाच, मैत्रेयी से कहा। संबोधन का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, तो संबोधन का चिन्ह लगने से तात्पर्य क्या है? हे मैत्रेयी, उदयास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि उदयास्यन्। यानी कि मैं इस स्थान से, यानी इस गृहस्थ आश्रम से क्या हो, तो ऊपर के आश्रम में जा रहा हूं, ठीक है। मैं इस स्थान से इस समय ऊपर के आश्रम में अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठ करके वानप्रस्थ आश्रम, जिसको परिव्राज्य भी कहते हैं, आश्रम में जा रहा हूं। यानी
और एक आश्रम से दूसरे आश्रम में, यानी संसार की जो सांसारिकता है उससे ऊपर उठ रहा हूं। फिर कहते हैं कि ततः ते अनया, 3 शब्द है यहाँ पर। ततः माने इसलिए, ते तुम्हारी, अनया, अनया माने दूसरी, और कात्यायन्या, कात्यायनी से, विच्छेदम, विच्छेदम माने होता है अलग, अलगाव, ठीक है। बंटवारा, बंटवारा किस चीज का होता है? संपत्ति का बंटवारा होता है, ठीक है। विच्छेदम माने अलगाव या बंटवारा। करवाण इति, करवा देता हूं, ऐसा कहा। क्या कहा? कि इसलिए दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारे संपत्ति का बंटवारा करवा देता हूं, ऐसा कहा। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यत इयम, जब कि यह सर्वा संपूर्ण पृथ्वी, यानी संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन धन से पूर्णाः परिपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, स्यात् परिपूर्ण हो, तत् तब किम, क्या, तेन उससे, अहम मैं, अमृता अमरता, श्याम इति प्राप्त करूंगी, ठीक है। कह रहे हैं, मैत्रेयी कहती है याज्ञवल्क्य जी से कि जबकि यह संपूर्ण पृथ्वी क्या है, धन से परिपूर्ण हो, तो क्या मैं उससे अमृत तत्व को प्राप्त कर सकती हूं, अमरता को प्राप्त कर सकती हूं। तब आगे याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, नेति माने नहीं, यानी कि धन के द्वारा, धन से अमरत्व को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नेति, नेति माने नहीं। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, अगर शब्द चूक गए, इसको मैं तो कहूंगा कि आप लोग एक कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए और उसको नोट करते जाइए, जो भी कठिन शब्द हैं उनको नोट करते जाइए। मैं दोबारा इसका अनुवाद अलग से बता दूंगा, फिलहाल आप लोग शब्दों को नोट करते चलिए। नेति माने नहीं। अब आगे के पैराग्राफ में कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, यथैव, यथैव, यथा एव, यथा एव, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग संधि के क्लासेस में संधि पढ़े हैं, ठीक है। तो संधि के क्लासेस में हम लोगों ने कौन सी संधि पढ़ी? दीर्घ पढ़ा, गुण पढ़ा, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप। तो हम लोगों ने एक संधि पढ़ी, आइए उसकी परीक्षा ये शुरू हो जाए। यहां है यथा एव, यथा एव, ठीक है। यानी कि यथा में आ है और एव में ए है, आ और ए मिला हुआ है और हो गया यथैव, ठीक है। यथैव हो गया, यथैव हो गया, तो यहां संधि कौन सी हुई? वृद्धि संधि हुई, क्योंकि आ के बाद ए आया है, तो यहां पर दोनों के स्थान पर अय आदेश हो गया है, तो यहां वृद्धि हो गई। अब आइए, यहां व पर ओ की मात्रा है, तो व उस पर ओ की मात्रा है, तो यथा एव, एव में व है, व में अ है, और उपकरणवताम, उपकरणवताम में उ है। तो अ और उ जब आया, एक तरफ अ आया, फिर उ आया, अ के बाद उ आने पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। किस संधि में होता है? तो गुण संधि में होता है। तो क्या हो गया? ओ हो गया। तो कह रहे हैं कि यथैवोपकरणवताम, यथा जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार, उपकरणवताम इव, यानी साधन संपन्नों का ही, और जीवनम, जिस प्रकार से
जो साधन संपन्न लोग होते हैं, धन वैभव से संपन्न लोग होते हैं, उनका होता है वैसा ही जीवन तथैव ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा जीवन भी होगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन भी होगा। यथैव तथैव, यानी जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। यानी क्या है कि धनों से क्या करते हैं लोग, साधन सुविधा का भोग करते हैं, और तुम भी क्या करोगी, साधन सुविधा का भोग इत्यादि करोगी, उससे अमरता की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब कर रहे हैं कि अमृत तत्वस्य तु न आशा अस्ति, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को। अमृत तत्वस्य यानी अमरता के तत्व का, ठीक है ना, अमृत तत्व का या अमरता के तत्व की आशा तो न अस्ति, नहीं है। इससे अमरत्व की आशा तो बिल्कुल नहीं है, इससे अमरत्व की आशा बिल्कुल नहीं की जा सकती। वित्ते नहीं थी, वित्त के द्वारा इससे अमरता की आशा नहीं की जा सकती। वित्तेन अमृतत्वस्य आशा नास्ति, वित्त से यानी धन के द्वारा अमृत तत्व की आशा नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती। अब यहां सा शब्द आया है, सा किस लिए आया है? सह माने वह पुल्लिंग है और सा माने भी वह स्त्रीलिंग है। चूंकि मैत्रेयी के लिए आया है तो सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, वह मैत्रेयी बोली। येन अहम, येन माने जिससे, अहम माने मैं, न अमृता श्याम, अमर नहीं हो सकती, मैं जिससे अमर नहीं हो सकती। किम अहम तेन कुर्याम, ठीक है, उसका, तेन माने उसका, किम माने अहम माने मैं, किम माने क्या, कुर्याम माने करूंगी। स्पष्ट हो गया। तेन माने उसका, अहम माने मैं, किम माने क्या, कुर्याम माने करूंगी। कुर्याम भविष्य काल का शब्द है, कुर्याम रूप है, ठीक है, उसका मैं क्या करूंगी। यदेवं भगवान शब्द किसके लिए आया है? याज्ञवल्क्य ऋषि के लिए। मैत्रेयी अपने पति को संबोधित करते हुए, भगवान का संबोधन करते हुए कहती है कि हे देव, हे भगवान, आप जो केवल माने मात्र अमृत तत्व से साधनम जानाति, अमरता की प्राप्ति के साधन को जानते हैं। अमृत तत्व से, अमृत तत्व के साधन को जानते हैं। अमृत तत्व के साधन का मतलब अमृत तत्व को प्राप्त करने का जो साधन है, जो मार्ग है, उसको जानते हैं। तत्एव वही मैं ब्रूहि, मुझसे कहे। यानी अमरता को प्राप्त करने का जो साधन है, अमृत तत्व को प्राप्त करने का जो साधन है, केवल वही मुझसे कहें। ठीक है। अब आइए, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा क्या क्या? प्रियाम नह माने होता है हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है। नह माने हमारी, और हमारी प्रिया, हमारी क्या हो? तुम प्रिया हो। हे मैत्रेयी, तुम क्या हो? हमारी प्रिया हो। इसलिए तुम माने तुम, इसलिए तुम क्या करती हो? प्रियम भाष से प्रिय बोलती हो, मधुर बोलती हो, प्रिय बोलती हो। ठीक है। और आगे कहते हैं कि एहि माने यहाँ, उपविश बैठो, यहाँ बैठो। और व्याख्यास्यामि, व्याख्यास्यामि भविष्य काल का रूप है। तो देखिए भविष्य काल में क्या होगा? व्याख्या करूंगा,
व्याख्या करूंगा अर्थात समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? ते अमृत तत्व से साधनम, तुम्हें अमृत तत्व के मार्ग को समझाऊंगा या मैं तुम्हें अमृत तत्व की व्याख्या करूंगा। ठीक है, अमृत तत्व की व्याख्या समझाऊंगा या व्याख्या बताऊंगा। अब आइए अगले पैराग्राफ में क्या है। अगले पैराग्राफ में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि नौ वा अरे मैत्रेयी। अब ये नौ वा को छोड़ दीजिए और संबोधन में आइए। अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतिः प्रियो न भवति। ध्यान दीजिएगा, बहुत गूढ़ बात है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग कहा करते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन गूढ़ बात देखिए क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। कहते हैं कि हे मैत्रेयी, पत्युः, पत्युः माने पति की, पत्युः माने पति की, कामाय, कामाय माने कामना के लिए, इच्छा के लिए। भाई सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पति की इच्छा के लिए पति ही प्रियो न भवति। पति की कामना के लिए किसी भी पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है। यानी कि अगर किसी स्त्री को यह भ्रम है कि वह अपने पति की इच्छा के लिए उसका पति प्रिय है, तो वह सही नहीं है। ठीक है, किसी पत्नी के लिए उसका पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। अपनी इच्छा के लिए, अपनी जरूरत के लिए किसी भी पत्नी को पति प्रिय होता है। लेकिन ये मत सोच लीजिएगा कि केवल ऐसा ही होता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि नौ वा अरे, फिर क्या कहते हैं, नौ वा अरे, तो नौ को छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं। अरे, अरे से तात्पर्य फिर मैत्रेयी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जायायाह, जायायाह क्या है यहाँ, पत्नी, पत्नी कामाय, पत्नी की कामना के लिए जाया प्रिया न भवति। पत्नी की इच्छा के लिए किसी भी पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है, या कोई घमंड में न रहे। ठीक है, तो इसके लिए भी बात साफ कर देते हैं याज्ञवल्क्य जी कि पत्नी की कामना के लिए किसी पति को पत्नी प्रिय नहीं होती। अगर ऐसा उसके मन में है तो यह भ्रम है। क्यों प्रिय होती है? तो आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। यानी दोनों के अंदर अगर इस बात का अहंकार है कि उनके जरूरत के लिए मैं हूं और दूसरे को अहंकार है कि उसकी जरूरत के लिए मैं हूं, तो दोनों का अहंकार गलत है। सब एक दूसरे की अपनी अपनी कामना के लिए, अपनी अपनी इच्छा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो देखिए, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। अपनी ही कामना के लिए किसी को पत्नी प्रिय होती है। ठीक है, अब आइए नवा, फिर नौ को छोड़ दीजिए, बाद में आएगा अरे। अरे का मतलब मैत्रेयी के लिए सब आया है। हे मैत्रेयी, पुत्रस्य वित्तस्य च, चाहे वो पुत्र हो और चाहे धन हो, पुत्र और धन की इच्छा के लिए, कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है, न भवति, नहीं होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अपनी ही कामना के लिए पुत्र भी, यानी माता पिता की बात की जा रही है। कह रहे हैं कि जो माता पिता होते हैं उनके लिए चाहे पुत्र हो चाहे धन हो, वह पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन किसी माता पिता को प्रिय नहीं होता, बल्कि
अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा के लिए किसी भी माता पिता को, चाहे वो पुत्र हो चाहे धन हो, वह प्रिय होता है। ठीक, अब आइए 9वां, अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। यानी कि हे मैत्रेयी, सबकी कामना के लिए या सबकी इच्छा के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि सभी लोग अपनी अपनी इच्छा के लिए, अपनी अपनी कामना के लिए एक दूसरे के प्रिय होते हैं। यानी ये अहंकार रखना कि हम दूसरे के काम आते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, यह उचित नहीं है। सब जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं, कुछ भी नहीं है तो अपने यश और कीर्ति के लिए करते हैं। अब आइए अंतिम पंक्ति देखते हैं, तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, यह जो आत्मा है वह द्रष्टव्य, देखने योग्य है। द्रष्टव्य माने देखने योग्य है। दर्शनार्थ, दर्शन अर्थ, दर्शनार्थ, दर्शन करने के लिए, श्रोतव्य, श्रोतव्य माने सुनने योग्य है, दर्शन करने के लिए सुनने योग्य है। मंतव्य, मनन करने योग्य है, आत्मा का मनन करने योग्य है, अपनी आत्मा को पहचानने योग्य है। और निधिध्यासितव्य, निधिध्यासितव्यश्च, और ध्यान करने योग्य है, यानी हर स्थिति में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। यानी कि आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा के लिए आत्मा को सुनना चाहिए, आत्मा का मनन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, कह रहे हैं कि इदम सर्वम, इदम सर्वम आत्मनः खलु विदितम भवति, यह जो सब कुछ है इस संसार में, जो कुछ भी है, आत्मा के दर्शन से, आत्मा को जान जाने से, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने से निश्चित रूप से उस सब का ज्ञान हो जाता है। यानी जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसको सब कुछ का ज्ञान निश्चित रूप से हो जाता है। खलु माने निश्चित रूप से हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, केवल अनुवाद में बता देता हूँ। याज्ञवल्क्य अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ। ऐसा मैत्रेयी ने कहा, जबकि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण है, तो क्या मैं इससे अमरता को प्राप्त कर सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। जिस प्रकार से जो साधन संपन्न लोग होते हैं उनका जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। इससे धन के द्वारा अमरता के तत्व को की प्राप्ति करने की कोई आशा नहीं है। वह मैत्रेयी बोली, जिससे हम अमरता को नहीं प्राप्त कर सकते उसका मैं क्या करूंगी। हे देव, हे भगवान, आप जो मात्र अमृत तत्व का जो भी साधन जानते हैं वह मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरी प्रिया हो, इसलिए तुम प्रिय बोलती हो। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें अमृत तत्व की व्याख्या समझाता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, किसी भी पति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, बल्कि किसी भी पत्नी को पति अपनी इच्छा के लिए प्रिय होता है। इसी प्रकार से किसी भी पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए ही किसी भी पत्नी को पति प्रिय होता है। इसलिए हे मैत्रेयी, पुत्र और धन, ये दोनों पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि ये पुत्र और धन अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। हे मैत्रेयी, सबकी कामना के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं।
इसलिए हे मैत्रेयी, यह जो आत्मा है वह देखने योग्य है, देखने के लिए सुनने योग्य है और मनन करने योग्य है तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मा के दर्शन के द्वारा ही निश्चित रूप से यह सब कुछ जाना जा सकता है। इस प्रकार आज की कक्षा में हम लोगों ने आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का हिंदी अनुवाद का अध्ययन किया। धन्यवाद।